हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3 स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेक्निकल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम का फिर से दोबारा वैकेंसी आ गया है, तो इसके हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। हम लोग मैथ्स में क्या सिलेबस है, पिछली बार आपको याद होगा कि इसका वैकेंसी एक बार एग्जाम हो चुका है, जिसका आंसर की भी आ चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। और फिर से अभी वैकेंसी आया है, तो उस वैकेंसी पे हम लोग उसका मैथ्स का जो स्पेशली अगर हम लोग बात करें, मैथ का सिलेबस क्या होगा। पिछले बार आप लोग को याद होगा, मैथ्स में हम लोग का स्टैटिस्टिक्स भी था। ठीक है। तो अभी वाला जो सिलेबस है, अभी वाला सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही होगा। ठीक है। तो उसी सिलेबस का पैटर्न को समझेंगे। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का एक ही एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है। लेकिन बट इस बार क्या होगा कि इस बार हम लोग का दो एग्जाम होगा, एक होगा प्री और एक होगा मेंस। उसमें भी एक कंडीशन है कि 50,000 से ज्यादा होते हैं, तो वो हम लोग का प्री मेंस का ये कंडीशन होता है। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग का आज का सिलेबस हम लोग का क्या है। पहले समझते हैं कि हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आएंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि परीक्षा जो है, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, तो ये दो चरणों में परीक्षा ली जाएगी। मतलब इसका जो एग्जाम का पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न हम लोग का दो पार्ट्स पे होगा। एक तो हम लोग का प्रारंभिक परीक्षा है, जिसको हम लोग प्री कहते हैं, और एक दूसरा हो जाएगा हम लोग का मेंस, जिसको जो है हम लोग का मुख्य परीक्षा। ठीक है। परंतु अगर कहता है कि 50,000 से अगर हम लोग का कम अभ्यर्थी रहते हैं, तो वो हम लोग का एग्जाम डायरेक्टली हो जाएगा, एक ही बार एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा उस कंडीशन में। ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसका पॉइंट नंबर ख। ये है कि परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तु ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। ये चीज हम लोग क्लियर है। दूसरा चीज, प्रत्येक जो प्रश्न होंगे उसके मार्क्स जो होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। चलिए, एग्जाम हम लोग का दोनों लैंग्वेज पे होगा, हिंदी में भी होगा, साथ साथ में हम लोग का इंग्लिश में भी होगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग का एग्जाम प्री का जो पैटर्न होगा, प्री का पैटर्न क्या होगा, प्री का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 पार्ट आएंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट में क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा, जो 30 नंबर के होंगे, 30 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे, लेकिन हर एक प्रश्न 3 मार्क्स के हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, और मानसिक क्षमता, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, 10 प्रश्न। कुल मिला के हमारे पास 120 प्रश्न आएंगे। और 120 प्रश्न ये हमारे जनरल जो हम लोग का होता है, जनरल, ये जनरल पेपर है हम लोग का। ठीक है। और अगर ये 50,000 से ज्यादा होता है तो की बात है, और अगर उससे कम अभ्यर्थी अगर अप्लाई करते हैं, किए हैं, फॉर्म हो चुका है हम लोग का अप्लाई। ठीक है। तो ये है हम लोग का, ये चीज आप लोग को पता होगा सबको। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि पेपर 1 में क्या होगा। जैसे कि हम लोग का जो ये रहा, हम लोग का प्री का पैटर्न रहा, प्री का क्वेश्चंस रहा, जो भी है प्री का एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम लोग आते हैं कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसमें 3 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। अगर प्री नहीं होता है तब डायरेक्टली 3 पेपर होंगे। और 3 पेपर में से हम लोग से बोला जा रहा है कि 3 प्रश्न होंगे, और इसको अलग अलग पाली में लिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पिछले बार याद होगा, तो वैसे ही होगा कुछ। ठीक है। पहला जो पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 हम लोग का लैंग्वेज का होगा, जो कि हम लोग का हिंदी और इंग्लिश होगा, जो कि हम लोग का क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग का हिंदी और इंग्लिश है, 60-60 प्रश्न है दोनों में, और ये हम लोग का क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है। भाषा ज्ञान, जो कि मात्र क्वालिफाइंग पेपर होगा, 30% हम लोग का लाना होगा इस पे। ठीक है। इसका मार्क्स जो होगा वो हम लोग का मेगा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। लेकिन एक चीज है कि अगर हम लोग का ये क्वालिफाई नहीं होता है, तो आगे का 2 पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3, वो चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे अगर हम लोग आते हैं पेपर 2 पे, तो पेपर 2 का जो होगा, पेपर 2 का सिलेबस है हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज, जो भी है हम लोग का, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, ठीक है, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, इसमें से कोई भी एक भाषा होगा, ये होगा हम लोग का। ठीक है।
इसमें भी ये हम लोग का मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, साथ में इसमें हम लोग को 30% एटलीस्ट लाना बहुत जरूरी है। अगर 30% नहीं आता है तो पेपर 3 चेक नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये 30% आता है तब जाके हम लोग का पेपर 3 चेक होगा, तब जाके दोनों का मार्क्स, दोनों पेपर 2 और पेपर 3, 2 और प्लस 3, 2 और 3 का मार्क्स मिला के हम लोग का क्या होगा, मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखिएगा, नेक्स्ट है हम लोग का पेपर 3। अच्छा, पेपर 3 में हम लोग का तकनीकी विशिष्ट विषय होगा पहला चीज, जिसमें हम लोग के पिछले बार जो सिलेबस था वही सिलेबस है, मतलब वही एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, उसमें 100 प्रश्न होंगे, उसके बाद सामान्य अध्ययन होगा जिसमें से 20 प्रश्न होंगे, उसके बाद आ जाएगा सामान्य गणित जिसका 20 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान जिसमें 10 प्रश्न। तो ये होंगे हमारे पास, और इसमें भी 30% लाना जरूरी है। सारे पेपर में 30% लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अगर 30% नहीं आता है तो फिर क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज कुछ है, जैसे तकनीकी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, और अगर पेपर 2 में भी अगर हम लोग का 30% नहीं आता है तो पेपर 3 भी चेक नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का सिलेबस की। तो सिलेबस में यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, पिछले बार हम लोग का क्या था, पिछले बार कुछ कंफ्यूजन भी था कि ए बी करके सिलेबस था, बाद में पता चलता है कि मैथ्स वालों का सिलेबस पिछले बार डिफरेंट था, अब की बार सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी जो सिलेबस है, चाहे वो सांख्यिकी पर्यवेक्षक हो, कणीय सांख्यिकी सहायक हो, अन्वेषक एवं अंकेक्षक पद के लिए जो भी तकनीकी और का जो सिलेबस है वो आप लोग देखिएगा। गणित, सांख्यिकी या तो अर्थशास्त्र में किसी एक विषय में चयन करना होगा तथा चयनित वैकल्पिक विषय का परीक्षा देनी होगी। लेकिन पिछले बार ऐसा नहीं था, पिछले बार तीनों से हमने जो मैथ्स में हमने जो प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस, वो भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ से प्रैक्टिस किए थे। लेकिन अब की बार कहता है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग क्या था, तीनों का क्वेश्चन था, लेकिन अब की बार वैसा नहीं होगा। अब की बार तीनों का क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ जो चूज करेगा, जो सिलेक्ट करेगा, जो गणित करेगा उसके लिए गणित आएगा, जिसका सांख्यिकी होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा वो उसका स्टैटिस्टिक्स से आएगा, जिसका इकोनॉमिक्स का होगा वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन, उसका इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा अभी अब की बार कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, पिछले बार कुछ कंफ्यूजन था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे तो स्पेशली हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिलेबस इसका है क्या, कौन सा सिलेबस है, सिलेबस को देखते हैं हम लोग। आपको याद होगा ये है हम लोग का मैथ्स का सिलेबस, आपको याद होगा, आप लोग एग्जाम दिए होंगे अगर, हाँ ये है हम लोग का मैथ्स का सिलेबस। अगर आप लोग पीजीटी का एग्जाम दिए हैं या तो हम लोग का जो नगर निगम का एग्जाम था, नगर निगम का एग्जाम दिए हैं, तो वो दोनों एग्जाम में ये सेम सिलेबस को फॉलो किया गया है। ठीक है, और वहीं से हम लोग के क्वेश्चंस आप लोग पीआईक्यू के तौर पे वही क्वेश्चन ले सकते हैं, नगर निगम का क्वेश्चन उठा सकते हैं, पीजीटी का 2-2 एग्जाम हुआ है, 3-3 एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें सबसे पहला चीज क्या देखने को मिलेगा, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, पहला हमें क्या देखने को मिल रहा है, लीनियर अलजेब्रा, और इसमें हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, लिनियरली डिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, ये सारे क्या होते हैं, ये है हमारे पास स्पेस, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हम लोग का मैट्रिसेस, मैट्रिसेस से आएगा केले हैमिल्टन थ्योरम है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, यानी जो भी हम लोग का नेट में जो सिलेबस पढ़ते हैं वो सिलेबस है हम लोग का यहाँ पर। ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम्स है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ठीक है, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो भी हम लोग का पीजीटी का सिलेबस था, जेट का, इवन जेट का भी सिलेबस सेम सिलेबस था। ठीक है, हाँ जेट का भी एक क्वेश्चन पेपर हम लोग एज ए पीवाईक्यू ले सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमें नेक्स्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा कैलकुलस। ठीक है, जो कि रियल एनालिसिस हम लोग जनरली बात कर रहे होते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा हम लोग का एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़े तो हमें आगे देखने को मिलेगा आपको वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 वेक्टर एनालिसिस। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या तो ग्रुप थ्योरी, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, सारी कुछ पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देता है। जेट का भी क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये हार्ड लेवल पे नहीं जाता है, हम लोग का नेट जैसा सिलेबस नेट का है भले, लेकिन हार्ड लेवल पे नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक रखने की कोशिश करता है। ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट ऑपरेशन रिसर्च हो गया। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है हम लोग का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या तो ग्राफ थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास लॉजिक। तो ये टोटल हमारे पास पेपर हैं, जिसके बारे में हम लोग को जिसका हर एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ना है। और इसका पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू के लिए आपको 3 एग्जाम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला तो आपके पास जेएसएससी पीजीटी का एग्जाम पहला, दूसरा नंबर में जेएसएससी म्युनिसिपल, इसका एग्जाम, और तीसरा नंबर पे आ जाएगा जेट का एग्जाम, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे इस एग्जाम के लिए। तो आई थिंक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। एक मिनट, ठीक है। तो ये हम लोग का डिटेल सिलेबस है हम लोग का झारखंड टेक्निकल का। देखिए वैकेंसी आ गया है तो एग्जाम तो होगा ही, एग्जाम होगा तो सिलेक्शन भी होगा। तो तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। कब एग्जाम लेगा उस पर ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है कि तैयारी अपना स्टार्ट कीजिए। ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो सिलेबस अगर बड़ा है तो तैयारी भी करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा इस सिलेबस को तैयारी करने में। और जब अच्छा तैयारी करने की बात आई तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सबको पता होगा कि साल भर लगता है हम लोग का नेट का प्रिपरेशन करने के लिए 6 से 8 महीना का टाइम लगता है, ठीक है। 800 से 900 घंटा का लेक्चर होता है, उसको हम लोग को फ्लो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जाके आपको यहाँ पर भी सेम चीज़ें फ्लो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उतना लेवल का एग्जाम्स नहीं है, मतलब उतना लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएगा। लेकिन आपके पास और एक बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर क्या कि आप नेट का भी फॉर्म भर सकते हैं और नेट का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अपने क्लास में, मिलेंगे या पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होगा बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।